तो नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एमआरएफ स्टॉक के बारे में और जानेंगे इसके इम्पोर्टेंट सपोर्ट और टारगेट के बारे में। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इस वीडियो में बाय सेल की कोई एडवाइस नहीं है, फिर भी आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें। साथ ही इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपको सपोर्ट और टारगेट पता करने हैं। अभी जो आज के दिन स्टॉक में ट्रेडिंग होते हुए दिखाई दे रही है, उसके बेस पे मुझे लग रहा है कि कल के दिन स्टॉक में गिरावट आ सकती है और उसका रीजन क्या रहेगा उसकी भी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ हमारे एनएसई की वेबसाइट पे, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आज के दिन स्टॉक में 0.69% यानी कि लगभग हमारा डोजी कैंडल बना हुआ है। अब यहाँ पर देखिएगा दो क्वांटिटी एक तो सेल ऑर्डर में लगी हुई है और टोटल जो शेयर हमारे ट्रेड हुए 16,290 शेयर ट्रेड हुए, जिसमें से अगर आप देखेंगे तो 20% के स्टॉक की डिलीवरी ली गई है, जो कि बहुत ही कम है। मुझे लगता है कि 20% से नीचे अगर स्टॉक में डिलीवरी आती है तो स्टॉक में गिरावट जरूर आती है, वो भले कितनी भी आए पर स्टॉक में गिरावट जरूर आती है। अगर हम बाकी के दिनों से कंपैरिजन कर दे तो यहाँ पर देखिएगा 12,000 शेयर ट्रेड हुए 16,000 के आसपास, फिर 40,000, 26,000, फिर 7,700, 7,800। तो इस तरह से स्टॉक में ट्रेडिंग हो रही है। तो 3-4 दिनों से स्टॉक में अच्छी ट्रेडिंग होती हुई नजर आ रही है, पर जो आज के दिन स्टॉक में डिलीवरी आई है वो 20% ही आई है। तो मुझे लग रहा है कि कल के दिन स्टॉक में गिरावट देखने को मिल सकती है। रीजन यहाँ पे क्या है? एक तो स्टॉक ने हमारा पुराना हाई बनाया था 1,50,000 का, 1,50,254 का, और आज के हाई की अगर हम बात करते हैं तो 1,49,858, लगभग वही लेवल इसने टेस्ट किया और स्टॉक में फिर से गिरावट आई और जहां से स्टॉक ने ओपनिंग की थी वहीं जाकर के क्लोज कर दिया। तो अब मुझे कल के दिन में क्या लग रहा है कि स्टॉक जैसे ही हमारे इस कैंडल के लो का यानी कि आज के लो का ब्रेकआउट करेगा तो आपके शेयर इस शेयर में मतलब गिरावट आएगी। तो अभी गिरावट कहाँ तक रहेगी उस केस में हम सपोर्ट लेवल की बात करेंगे। क्यों? क्योंकि स्टॉक ने पिछला लो तो हमारा यहाँ पर बनाया था, जो हमारा बहुत ही बढ़िया बना था। उसके बाद स्टॉक ने यहाँ पर लो बनाया, तो इससे पहले भी एक छोटा सा लेवल मुझे दिखाई दे रहा है जो कि यहाँ पर हमारा इस कैंडल के हाई के आसपास का है। तो ये मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ कुछ इस तरह से, जो कि आपको अच्छे से दिखाई देगा। तो ये देखिएगा इस कैंडल का जो हाई बना है ये हमारा सपोर्ट लेवल रहेगा, पहला वाला जो हमारा बना हुआ 1,44,827 का। दूसरा सपोर्ट लेवल इस कैंडल के लो का और तीसरा इस कैंडल के लो का। तो हम दो लेवल और बना देते हैं आपके लिए, जो यहाँ पर बने हुए हैं ये लेवल हमारा। तो ये हो गया हमारा इस कैंडल का लो और ये लगभग हमारा बना है 1,40,000 का। ये दो सपोर्ट लेवल हो गए। अगर स्टॉक इस लेवल के नीचे जाएगा तो फर्दर स्टॉक में फिर गिरावट आ सकती है और फिर ये लेवल टूट सकता है। उसका रीजन भी यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा तो क्या रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर तीसरा लेवल भी हम ड्रॉ कर लेते हैं जो हमारा है पिछली बार का कैंडल के लो का है। तो ये तीन लेवल हो गए। अब हम बात करेंगे कि स्टॉक में जैसे ही हमारा यहाँ से सपोर्ट लेकर के स्टॉक ऊपर की तरफ जाएगा तो हमारा इस हाई का ब्रेकआउट होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ये जो कैंडल बनी है ये बहुत बड़ी बनी है और मैंने कहा था कि स्टॉक शायद 1 महीने 2 महीने इसी के अंदर ट्रेड करता हुआ नजर आए, और जैसे स्टॉक में ब्रेकआउट हो ऊपर या डाउन का तो स्टॉक में एक फर्दर मूवमेंट मिलेगा अप या डाउन टाइम का। तो यहाँ पर आपको यही चीज ध्यान में रखना है, क्योंकि स्टॉक ने बनाई है डोजी कैंडल और डोजी कैंडल अभी वेट करेगी स्टॉक में अप या डाउन का। तो आज के हिसाब से स्टॉक में डिलीवरी 20% की आई है, तो मुझे लग रहा है कि कल के दिन में स्टॉक में गिरावट कंटिन्यू रह सकती है, क्योंकि ये अपने हाई के पास में आ चुका है। अगर यही कैंडल हमारी पॉजिटिव बनती तो हम सोचते कि स्टॉक में एक अप ट्रेंड फिर से देखने को मिल सकता है। तो एक तो दिन शायद स्टॉक में गिरावट रहे और फिर स्टॉक सपोर्ट या रेस्ट लेकर के फिर से ऊपर की तरफ जाए। तो यहाँ पे मैंने दो लेवल आपको बना करके बताया, एक छोटा लेवल और अगर आपको चाहिए तो इस हैमर कैंडल का लो बना करके चल सकते हैं। तो मैंने आपको कल के वीडियो में भी बताया था कि आप अपना एसएल या स्टॉप लॉस या सपोर्ट लेवल जो भी आप रखना चाहते हैं यहाँ पर रखिएगा। आप अपनी ट्रेडिंग अपने अकॉर्डिंग कीजिएगा, क्योंकि बाय सेल की कोई एडवाइस नहीं है। अब मैं यहाँ पर बात करूंगा कि स्टॉक अगर हमारे इस लेवल को तोड़ेगा जो लगभग 1,40,000 का है तो स्टॉक में ये लेवल तक देखने को मिल सकता है गिरावट, क्योंकि इसके बाद बीच में कोई हमारा अच्छा सपोर्ट लेवल नहीं है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। साथ ही स्टॉक हमारा अभी अप ट्रेंड में चल रहा है, क्योंकि स्टॉक ने जैसे यहाँ पर लो बनाया, फिर स्टॉक ने ऊपर लो बनाया, फिर स्टॉक ने और 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 ऊपर लो बनाया। अब स्टॉक अपने पुराने हाई के पास आ चुका है। तो अब स्टॉक हमारा सपोर्ट लेवल बनाना चाहिए जो कि हमारे इस लो के ऊपर लो होना चाहिए, तभी स्टॉक हमारे अप ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा। अदरवाइज फिर स्टॉक में गिरावट आएगी और फिर छोटा मोटा डाउन ट्रेंड दिखा सकता है। साथ ही हमारे पुराने लेवल्स को बिल्कुल इग्नोर ना करें, क्योंकि जो पुराने लेवल्स है अगर आप उनको देखेंगे
तो स्टॉक हमारे उन्हीं लेवल्स को बार बार टेस्ट करता है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये वाला लेवल स्टॉक ने कितनी बार टेस्ट किया, 1 2 3 4 4 5 टाइम यहाँ पे टेस्ट किया। तो ये जितने भी लेवल्स होते हैं वही काम करते हैं। थोड़ी बहुत वैल्यू ऊपर नीचे हो सकती है। जैसे यहाँ पर अगर वैल्यू देखेंगे तो थोड़ी सी नीचे है, यहाँ पे थोड़ी सी ऊपर है, यहाँ पे थोड़ी और ऊपर है, यहाँ पे थोड़ा सा नीचे है, यहाँ पे थोड़ी सी ऊपर है। तो इस तरह से वैल्यू हमें पता चलती है। साथ ही यहाँ पे सपोर्ट लेवल की बात करें तो यहाँ पर भी वही सिचुएशन बन रही, जो हमारा पुराना लेवल है स्टॉक वही बार बार टेस्ट कर रहा था। जैसे लेवल ने ब्रेकआउट दिया स्टॉक एक अप ट्रेंड में चला गया। अब अप ट्रेंड में पहचानने का तरीका क्या है वो भी मैंने आपको बताया कि जब तक स्टॉक में ग्रीन कैंडल बन रही, हर एक कैंडल हाई का ब्रेकआउट कर रहा है, तब तक हमें वेट करना है। जैसे रेड कैंडल बनती है और पिछली ग्रीन कैंडल के लो का ब्रेकआउट होता है तो हमें वहां से निकल जाना है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए वीडियो को यहीं विराम करते हैं, और कल के दिन स्टॉक में हल्का फुल्का डाउन ट्रेंड देखने को मिल सकता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और अगर स्टॉक हमारे हाई का ब्रेकआउट करता है तो स्टॉक ऊपर की तरफ जाता हुआ नजर आ सकता है, पर चांसेस कम है क्योंकि स्टॉक में डिलीवरी का परसेंटेज कम है और स्टॉक ने कैंडल बनाई है डोजी। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चलिए वीडियो को यहीं विराम करते हैं। धन्यवाद, मिलेंगे नए वीडियो में।